गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको डिटेल में पूरे में जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें एक्टिव पैसिव जिसको वॉइस हम बोलते हैं वो भी दिए गए हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है भी आसान है। एक बार आपको ये पूरी एग्जांपल्स भी नीचे फार्मूला पूरा दिया गया वो आपको मैं पूरा बता दूंगा ताकि आप इजीली आप जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कर सको। सबसे पहले तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं वो हम देखेंगे। क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, जो ऑर्डर दिया गया हो, या कोई एडवाइस दी गई हो, या फिर सजेशन दिया गया हो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस या सजेशन जो है वो दी गई हो। अगर हमें ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम चेंज कैसे करेंगे? आपको हो सकता है कि ऊपर जो है वो एक्टिव वॉइस में दिया गया और नीचे आपको उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे नीचे जो आपके जो नीचे कुछ दिए गए कमांड से रिलेटेड भी दूंगा, एडवाइस, सजेशन सभी से होंगे। तो आप इजीली जब ये वीडियो ऑफ होगी, जब ये वीडियो फिनिश होगी, तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे पूरी तरह से कमांड हो जाएगी। तो आखिर तक वीडियो देखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आने वाले टाइम में बाकी जितने भी हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में, वो आपको रूल्स के साथ करवाता जाऊंगा। और बाकी जिसमें नरेशन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो चढ़ाई हुई है और बाकी भी डिटेल में मैं चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जल्दी से आपको अब इस वीडियो के बिगिनिंग से पता चल गया, जिसमें रिक्वेस्ट हो, या फिर सलाह दी गई हो, कोई प्रेयर की गई हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो। ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन, जिसको हम बोलते हैं आदेश देना, रिक्वेस्ट होगी प्रार्थना करना, या सलाह देना, वो सभी जिसमें होंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं सेंटेंसेस विद ऑर्डर और कमांड। अगर जिस सेंटेंस में देखो ये दिया गया है सेंटेंसेस विद ऑर्डर और कमांड, सेंटेंसेस विद ऑर्डर और कमांड, तो जल्दी से देखते हैं सेंटेंसेस विद ऑर्डर या कमांड में पहला है शट द डोर। अगर शट द डोर दिया गया है तो जब इसको एक्टिव वॉइस से यहाँ से देखते हैं, पहले आप इसको नीचे फार्मूला समझो, उसके बाद आप उसको चेंज करना। हाँ, शट द डोर, तो आप देखें शट द डोर, जब इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हम लेट लगाएंगे, लेट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब में क्या होगा? लेट, सब्जेक्ट, बी और थर्ड फॉर्म। तो हमने सबसे पहले क्या बोला? फार्मूला हमारा कहता है पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे शट द विंडो। कौन से वाले सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर या कमांड हो? आप किसी को बोलते हो शट द विंडो, तो हम बोलेंगे लेट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? द विंडो। हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है? विंडो है हमारा, दी विंडो हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म भी शट होती है, लेट द विंडो बी शट। ठीक है, तो ऑर्डर या कमांड वाले में लेट द विंडो बी शट, सब में यही लगाएंगे। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? लेट, तो जो ब्रिंग जो थी, देखो ये वर्ब की फॉर्म है, जैसे ऊपर शट जो वर्ब की फॉर्म थी, तो आगे जो हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे ब्रिंग जो है फॉर्म है, और अ ग्लास ऑफ वाटर जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो आपको याद रख लेना है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नीचे ये वाला दिया गया, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये याद कर लो। इसमें यही आप जल्दी से इंप्लीमेंट करते जाएं। नेक्स्ट है फिनिश दिस वर्क। फिर से देखें, लेट लिखा, फिनिश हमारी वर्ब की फॉर्म थी, तो सब्जेक्ट क्या था? दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। स्विच ऑफ द लाइट, तो स्विच ऑफ जो उसकी जगह, तो दी लाइट हमारा सब्जेक्ट है, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। इन्फॉर्म द पुलिस हमारी सब्जेक्ट है, तो हम कहें लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। सर्च द ब्रीफ केस, लेट द ब्रीफ केस बी सर्च्ड। टर्न हिम आउट, लेट हिम बी टर्न आउट। तो होप आपको अभी तक जो है वो ऑर्डर या कमांड वाले समझ आ गया होगा। ये फार्मूला आप इंप्लीमेंट करते जाएं और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई और वर्ब को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद उसको चेंज करते जाएं, तो आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में सेंटेंसेस विद रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जिसमें की गई हो, जिसमें प्रार्थना की गई हो, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड, नीचे दिया गया क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद क्या आ गया? V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है,
जैसे प्लीज़ ओपन द डोर, अब प्लीज़ लगा होगा तो आप समझ जाएंगे ये रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। जिस वाक्य में प्लीज़ लगा होगा वो आपकी रिक्वेस्ट होगी, और उनमें आप क्या लिखोगे, बिगिनिंग में यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन, और ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है तो डोर आ जाएगा। प्लीज़ हेल्प दैट ओल्ड लेडी, प्लीज़ हेल्प दैट ओल्ड लेडी, तो यू आर रिक्वेस्टेड क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। हेल्प का क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में लिखने तो हेल्प दैट ओल्ड लेडी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी। थर्ड देखें, टेक दिस सीट प्लीज, प्लीज लगा हुआ तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट। प्लीज की जगह हमने क्या लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी। प्लीज की हम जगह हम क्या लिखेंगे, यू आर, सबसे पहले हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू विल बी वन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, गिव है तो गिव ही आ जाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। डू इट फॉर मी प्लीज, डू इट फॉर मी प्लीज, तो क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा ना, तो फिर आगे टू डू को जो डू ही रहेगा, क्योंकि उसमें B1 का जो रहना है जैसी है वैसी रखनी है। इट फॉर मी का तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड, डू नॉट की जगह हम लिखेंगे नॉट टू भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी का डिस्टर्ब भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, B1 लिखेंगे और आगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे पैसिव वॉइस में एक्टिव से चेंज करते हुए। नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, ठीक है। ये आप ऊपर फार्मूला लिखा हुआ जो पीछे वाले का, जिसमें कि आपको प्लीज़ लगा होगा तो उसमें हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लिखेंगे, ये लास्ट तक आपको ये सारे आ जाएंगे। एक बार अगर आप इसको आराम से करके जो फार्मूले हैं वो इस एक जगह पे आप लिख लें ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। तो जल्दी से एक बार मैं आपको फार्मूले वापस रिवाइज भी करूँगा। सेंटेंसेस विद सजेशन, सजेशन जो होगी जिसमें वहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस में हेल्प द डिसेबल्ड, आपको कोई बोलता है भाई कोई डिसेबल है, कोई बेचारा चल नहीं सकता है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको बोलते हैं हेल्प द डिसेबल्ड। तो इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या था, डिसेबल्ड था, हेल्प तो वर्ब की फॉर्म आ गई थी। सब्जेक्ट के बाद हम शुड बी लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड। द डिसेबल्ड हमारा क्या था, सब्जेक्ट है, तो हमने बोला सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर शुड बी और थर्ड फॉर्म, ठीक है। जहाँ पे आपको सलाह दे रहा है, जो एडवाइस तो सलाह हुई, सजेशन दे रहा है भाई आप ऐसा कर सकते हो। लिसन टू मी, आई शुड बी लिसन टू, आई शुड बी लिसन टू मी, तो मी था ना, मी को हमने किस में चेंज कर दिया, आई में। जब से हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में गया तो आई बन गया, आई शुड बी, आई के बाद सब्जेक्ट था, शुड बी हमने लिखा, और लिसन का लिसनड टू आगे जो है वो साथ में टू जो है वो रहेगा, लिसन टू की जगह लिसनड टू हो जाएगा थर्ड फॉर्म। हेल्प द नीडी एंड पुअर, अब द नीडी एंड पुअर हमारा सब्जेक्ट है तो हमने लिखा द नीडी एंड पुअर, क्योंकि उसके बाद हमने शुड बी लगाना है, हमें याद है कि हमने शुड बी लगाना, तो हमने शुड बी लिख दिया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, द नीडी एंड पुअर शुड बी, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, तो हम लिखेंगे द ट्रूथ, सब्जेक्ट हमारा आएगा द ट्रूथ शुड बी, द ट्रूथ शुड ऑलवेज था तो द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, शुड बी जो था वो हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमने क्या बोला, सब्जेक्ट के बाद शुड बी और थर्ड फॉर्म। लव द किड्स शुड बी लव्ड, द किड्स शुड बी लव्ड, द किड्स हमारा क्या था, सब्जेक्ट आ गया, शुड बी आएगा और लव्ड जो थर्ड फॉर्म आ गई। हियर हिम नाउ, हियर हिम नाउ, तो हिम का क्या लिखेंगे हम, हिम का ही होता है, जैसे मी का आई लिखा था, हिम का हम क्या लिखेंगे, ही शुड बी आ जाएगा, ही शुड बी हियर्ड नाउ, ही शुड बी हियर का हियर्ड फिर नाउ। हेल्प यूर डियर एंड नियर, हेल्प यूर डियर एंड नियर, तो यूर डियर एंड नियर हम सब्जेक्ट हमारा लिख देंगे, यूर डियर हम किसकी बात कर रहे हैं, यूर डियर एंड, जिसकी हम बात करते हैं सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यूर डियर एंड नियर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड। लव योर कंट्री, तो योर कंट्री सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर शुड बी और लव्ड का लव्ड सब्जेक्ट प्लस शुड बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटेंसेस विद एडवाइस, सेंटेंसेस विद एडवाइस, पीछे सॉरी क्या था वो रिक्वेस्ट वाले थे, फिर हमारा अब आ गया एडवाइस जिसमें हम सलाह दे रहे होते हैं। जिन वाक्यों में सलाह का भाव होता है उनको पैसिव में बदलते समय क्या करते हैं, एडवाइज्ड टू लिखते हैं। जैसे हमने प्लीज़ लिखा था तो वो रिक्वेस्ट वाले थे तो हमने रिक्वेस्ट लिखा था। पैसिव वॉइस में जब हम इसमें क्या लिखेंगे, एडवाइस वाले में, हाँ तो एडवाइस वाले में हम क्या लिखेंगे, ये हमारे आगे थे रिक्वेस्ट वाले, जिसमें रिक्वेस्ट वाले ये आगे हमारे सजेशन वाले,
हम जल्दी से देखते हैं। ये हमारे एडवाइस वाले वर्क हार्ड, तो हम इसमें स्टार्टिंग में लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड। इसमें वर्क हार्ड है तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, टू लगाएंगे इसमें, ठीक है। गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, पीछे लिखना यू आर एडवाइज्ड टू, फिर आगे जो सेंटेंस होगा वो लिखना टू गेट अप अर्ली, ठीक है। डू नॉट की जगह हम नॉट टू लिखेंगे, यू आर डू नॉट स्मोक, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। इसमें हम यू आर एडवाइज्ड टू जो है वो ऐड कर, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या ऐड करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू। बी केयरफुल, यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। तो होप आपको ये पता चला होगा। लास्ट में इन्फिनिटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव वाले वाक्यों का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर जो भी हमारा हैव एज हैड जो भी होगा प्लस टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ और ऑब्जेक्ट हम इसमें लिखते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हम क्या लिखते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है उसमें ना, तो इन्फिनिटिव हो गया, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, यू आर टू राइट टू और बी वन, ठीक है। टू और बी वन जो हो गए वो इन्फिनिटिव सेंटेंस, और उनको हम चेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वाज वर हैव एज हैड जो भी लगा होगा, टू के बाद हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। जैसे ऊपर देखो सिंपल जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ ये वाला, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड कुछ भी लगा हो सकता है। उसके बाद टू आएगा हैड, इसके बाद टू, और टू के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद जो भी होगा इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड जो भी लगा होगा, लेकिन टू के बाद हम क्या कर देंगे ऐड बी और थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर उसके बाद जो एजेंट होगा, जैसे एक्टिव को पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, उस हिसाब से हम पहले आप करोगे तो आपको समझ। जैसे आई एम टू फिनिश दिस वर्क, देखो हमने बोला था सब्जेक्ट होगा आई, फिर इज एम आर वाज वर हैव एज हैड टू जो एक्टिव वॉइस में उसकी जगह कोई यहाँ पे एम लग गया, फिर टू होता है और बी वन फिनिश आ गया और ऑब्जेक्ट दिस वर्क आ गया। अब क्या होना, जब हम नॉर्मल सेंस में हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चले जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चले जाता है। तो हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट किया दिस वर्क, उसके बाद बोला था इज एम आर जो भी लगा होगा। अब देखेंगे हमारा दिस वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ एम तो लग नहीं सकता, आई के साथ ही एम लगता है, दिस वर्क के साथ क्या लगेगा इज, फिर टू लिखा, टू के बाद हमने बोला पैसिव वॉइस में हम क्या ऐड करेंगे बी, फिर बी लिखा, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे फिनिश्ड, फिर वाई मी, आई का क्या बन जाएगा मी बन जाएगा। फिर यू आर टू राइट एन ऐसे, इसी तरह यू आर टू राइट एन ऐसे, फिर लिखा हमने एन ऐसे, उसके बाद क्योंकि ये इज एम आर प्रेजेंट में था तो उसको वैसे ही रखेंगे, एन ऐसे के साथ क्या आएगा, पहले यू था तो आर लगा था, एन ऐसे है तो इज आएगा, फिर टू के बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म आ गया रिटर्न, फिर बाय यू। इसी तरह और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे आर टू बाय अ टीवी इज टू बी बॉट बाय देम, ही वाज टू सेल दिस फ्रीज वाज टू बी सोल्ड बाय हिम, वी वर टू बाय अ कार वाज टू बी बॉट बाय अस, आई एम टू असिस्ट हिम, ही इज टू बी असिस्टेड बाय मी, शी हैज़ टू हेल्प हिम, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाय हर, ही हैज़ टू बी ब्रॉट हियर बाय यू, शी हैज़ टू हेल्प हिम, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाय हर, यू वर टू ब्रिंग हिम here, he has to be brought here by you, the students have to write notes। तो देखो हमने नोट्स बिगिनिंग में ले आए, have to जैसे था, उसके बाद बी आ गया, रिटर्न जो थर्ड फॉर्म लिखी थी बाय द स्टूडेंट्स। तो ठीक है, इस तरह से आपको होप कि ये समझ आया होगा कि हमने इसको चेंज कैसे करना है। आपको सिंपली क्या करना है कि इसके जो रूल्स हैं उनको याद रखना है और उसके बाद आप जल्दी से इसको क्या करोगे, चेंज कर सकते हो। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर या कमांड वाले में को हम किससे स्टार्ट करेंगे, पहले इतना तो याद कर लेना, जल्दी से याद कर लेना। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हमारे ऑर्डर या कमांड वाले होंगे उसमें हम लेट से बिगिनिंग करते हैं, लेट सब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे रिक्वेस्ट बोले होंगे तो उसको हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर प्लीज़ हेल्प दैट ओल्ड लेडी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी। जिसमें रिक्वेस्ट की प्लीज़ लगा होगा उस सेंटेंस में आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हेल्प द डिसेबल्ड, ये कौन से सजेशन, आपको सलाह दी है, आपको कोई बोलता है भाई जो गरीब लोग हैं उनकी आपको क्या करनी चाहिए, मदद करनी है, आपको सजेशन दे रहा है कोई, एडवाइस नहीं, एडवाइस तो अलग है, एडवाइस होगी सलाह, यहाँ सजेशन दे रहा है वो आपको कि हेल्प द नीडी एंड पुअर, वो आपकी, तो आप द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प, तो उसमें हम शुड बी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, शुड बी। अब एडवाइस वाला जो होगा वर्क हार्ड, आपको कोई सलाह देता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वो होगी आपके लिए सलाह। जो आपके लिए दी जाती है वो क्या है, आपको सलाह। थिंक बिफोर यू स्पीक, बी केयरफुल, तो वो हो गई सलाह, तो उसमें आप यू आर एडवाइज टू। नेक्स्ट जो पीछे था हेल्प द डिसेबल्ड, वो आ जाएगा द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प, ठीक है, वो थी हमारी सजेशन, याद रखना। उसमें शुड बी ऐड करेंगे, एडवाइस वाले में यू आर एडवाइज टू, और इन्फिनिटिव में जो उसके लिए सब्जेक्ट के बाद
जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वैसा हम पूरा लिखेंगे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। टू के बाद हम बी ऐड करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। तो आप एक थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो समझ आ जाएंगे। होप आपको वीडियो, अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ आया है तो आप, हाँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाहर से कोई भी इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर या रूल है वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। उसमें हाँ, तो अगर कोई ऑर्डर वाला होगा सेंटेंस, ठीक है, नहीं, आपको कोई बोलता है गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, कोई किसी को बोल रहा है गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर दे रहा है, तो उसमें हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। जहाँ पे ऑर्डर होगा वहाँ पे यू आर ऑर्डर टू। जैसे रिक्वेस्ट थी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस थी, यू आर एडवाइज्ड टू, सजेशन थी तो हमने शुड भी ऐड किया था। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको याद कर लेना और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो पसंद हुआ तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और इसको बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।